हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बेटा आज हम प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला बेटा ये और दूसरा ये। क्वेश्चन एक है, पूछने के तरीके दो हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बेटा इसे प्रूफ करेंगे बाय वेक्टर मेथड। सदिश विधि से बेटा इसे हम सिद्ध करेंगे। बेटा मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है ए, तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस ए होगा। कैसे, ये पूरा पाई, उसमें से ये ए माइनस करोगे तो ये बेटा क्या होगा, पाई माइनस ए। यदि आप इस एंगल की बात करोगे तो बेटा ये अंदर वाला एंगल क्या है, बी है बी, तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस बी। कैसे, ये पूरा पाई, उसमें से ये बी माइनस करोगे तो ये बेटा पाई माइनस बी। इसी तरह से ये वाला एंगल सी है, तो बेटा ये क्या होगा, पाई माइनस सी होगा, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, एंगल ए ये है एंगल ए, तो इसके सामने की साइड को ए वेक्टर से बता देते, ठीक है। एंगल बी ये है, इसके सामने की साइड को बी वेक्टर से बता रहे, ठीक है। एंगल सी ये है, तो इसके सामने की साइड को सी वेक्टर से बता, ठीक है। अब बेटा हम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ट्राइंगल ए बी सी में, तो बेटा ए बी, ध्यान देना ए से बी की ओर मैंने एरो बनाया है ना, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, सी। ए बी वेक्टर है सी, ठीक है। बी से सी की ओर मैंने वेक्टर बनाया, तो बी सी वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर। सी से ए की ओर मैंने एरो बनाया, तो सी ए वेक्टर क्या हो गया, बी। सी ए वेक्टर हो गया बी, ठीक है। अब हम जानते हैं इन तीनों वेक्टर का सम कितना होता है, 0। तो लिख लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों का सम 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेटा किसी एक वेक्टर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये b प्लस सी, ये प्लस का ए वेक्टर है, दूसरी तरफ ले गए माइनस का हो गया। किसी भी वेक्टर को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, ले गए। जिस वेक्टर को दूसरी तरफ ले गए बेटा उसी से दोनों तरफ क्रॉस करेंगे। हम किसे दूसरी तरफ ले गए, ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर से दोनों तरफ क्या करेंगे, क्रॉस। इधर करा बेटा मैंने ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी कर दो, ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का बी में मल्टीप्लाई क्रॉस, ये कर दिया। ए वेक्टर का इस सी में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इक्वल, ये माइनस साइन। ध्यान देना बेटा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 0 कर दिया। अब बेटा इसे लिख लो, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये प्लस का ही दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का कर दिया। ये बेटा ए क्रॉस बी, अब ध्यान देना बेटा, मैं इसे पलटना चाहती हूँ, मैं इसे पलटूंगी तो बेटा बाहर लगा हुआ साइन बदल जाता है, ठीक है। मैंने क्या करा, सी वेक्टर को आगे और ए वेक्टर को पीछे करा, मैंने इसे पलटा तो बाहर लगा हुआ साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है। माइनस का था प्लस का हो गया, और ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इसे मैं यहां लिख देती हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू
सी क्रॉस ए, ये इक्वेशन 1। अब बेटा अगली इक्वेशन बनाएंगे, मैं इसे मिटा दूंगी। अब बेटा पिछली बार हमने यहाँ पे ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, अब बेटा बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर देते हैं, बी वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस साइन, बी वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस साइन है प्लस लगाया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब बेटा मैंने आपसे कहा था इनकी पोजीशन यदि पलट दी जाए तो बेटा बाहर का साइन क्या होता है, बदल जाता है, माइनस का ही प्लस का हो गया, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बच्चों बी वेक्टर का बी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ये बच्चों 0 हो गया, ये बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बेटा ये है, इक्वेशन 2 ये है। यदि आप दोनों इक्वेशन को ध्यान दोगे तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके इक्वल है, और बेटा यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसके इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कर देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले इसे ले लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये किसके इक्वल है बेटा, इसके, तो इसे लिख दो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल। अब बेटा ध्यान देना तीनों ही पार्ट आपस में इक्वल है इक्वल, तो बेटा हम इनमें फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन पाई माइनस सी, ये फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं, ए बी साइन पाई माइनस सी। यदि आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूले से क्या समझ आया बेटा, ए और बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर, इनके बीच एंगल, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच एंगल कौन सा, पाई माइनस सी, बेटा यहाँ आ रहा है साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, उससे कंपैरिजन कर लो, बी और सी आएगा, और साइन बी और सी के बीच बनने वाला एंगल, बी वेक्टर देखो बेटा ये है और सी वेक्टर ये है, इनके बीच बनने वाला एंगल कौन सा है, पाई माइनस ए, ये इक्वल, इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल, ये सी वेक्टर और ये ए वेक्टर, इनके बीच बनने वाला एंगल कौन सा है बेटा, पाई माइनस बी। अब बच्चों साइन पाई माइनस सी क्या होगा, साइन सी, ये बी सी, साइन पाई माइनस ए क्या होता है, साइन ए, ये सी ए, साइन पाई माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन बी। अब बेटा जो हमें इक्वेशन मिली है इसमें पूरे में ए बी सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। ध्यान दो बेटा, ए बी से ए बी कैंसल, क्या है बेटा, साइन सी अपॉन सी, बी सी से बी सी कैंसल, क्या है बेटा, साइन ए अपॉन ए सी से ए सी कैंसल, क्या है बच्चों, साइन बी अपॉन बी। आप इसे पलट के भी लिख सकते हो, क्या आएगा बेटा, सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी, और यही आपको लाना था।